इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। सभी को हमारे सर्व सेवा संघ के तरफ से बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ और लोग जो तीर्थयात्री खड़े हैं उनसे भी हम आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं। तो आपके जानकारी के लिए, जो लोग कल इसमें शामिल नहीं थे, कल हम लोगों का जो प्रोटेस्ट एक चला, प्रतिवाद प्रतिरोध के हिसाब से जो दिन भर का कार्यक्रम चले, यहाँ सर्व सेवा संघ का जो परिसर है घाट के पास, खिड़किया घाट के पास जो परिसर है, उसको जो जिनको जानकारी नहीं है उनके ख्याल से वो सरकार के तरफ से वो कहा जा रहा है कि ये जगह रेलवे के जगह है, ये इसमें हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ बैठ गया है, ऐसा उनका डिमांड है। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए, ये बहुत पहले हमारे सर्वोदय के जो पूर्वजों ने हैं, जैसा आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जी, बाबू जगजीवन राम, ये लोग सब मिलकर गांधी जी का विचार को देश भर में फैलाने के लिए, सिर्फ देश भर में नहीं सारे दुनिया में फैलाने के लिए यहाँ ये जगह खरीद किया था। और इस खरीद किया हुआ ज़मीन पर अभी सरकार का कहना है और रेलवे का कहना है कि हम लोग एनक्रोच्ड किया है, ज़बरदखल किया है। तो मुझे यही सबसे प्रार्थना है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो सही जो दस्तावेज हैं उसको देखे, उसको परखे और जो सच है उसी रास्ते पर चलने का कोशिश करें। अभी ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी हियरिंग बाकी है। तो जब ये निकलेगा तब यहाँ का असली स्थिति के बारे में हम लोग जान पाएंगे। ऐसा करके हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन कोई लोगों को मन में ये हो सकता है कि यहाँ क्या सर्व सेवा संघ का जो ज़मीन है, सर्व सेवा संघ का जो मकान है, इसी के लिए क्या हम लोग ये पदयात्रा निकाले हैं? इसी के लिए क्या पिछले 15 मई से जो लगातार सत्याग्रह चल रहा है यहाँ परिसर के अंदर में, जहाँ जयप्रकाश जी का, लोकनायक जयप्रकाश जी का मूर्ति है, तो वहाँ से लगातार चल रहा है। आप लोगों को इसके बारे में क्लियरली बोलना चाहते हैं कि ये ज़मीन, ये मकान, ये सब तो बिल्कुल इसमें हम लोग का रुचि नहीं है के बराबर, लेकिन काम के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम लोग का जो मूल लक्ष्य है वो है गांधी विचार को कैसे देश और दुनिया में फैला जाए। बहुत दुख की बात है कि जब सारे दुनिया में महात्मा गांधी जी का विचार को लेकर, क्या विचार हैं, सब लोग एक साथ रहेंगे, सब जो पिछड़े हुए लोग हैं समाज में उसका उत्थान कैसे हो, जिसको अंत्योदय से सर्वोदय कहते हैं। ये जो विभाजन है धर्म के नाम से, जात पात के नाम से, ये जो संप्रदाय के नाम से, भाषा के नाम से जो विभाजन है, ये विभाजन ना रहे, अपना अपना विचार रहे, अपना अपना भावना रहे, अपना अपना जो कुछ साधना या धर्म के नाम से जो अपनाना चाहते हैं वो रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चलने का प्रयास करें। ये गांधी विचार हैं, ये सर्वोदय का विचार हैं। इसी को लेकर हम लोग चलना चाहते हैं और इसी को फैलाना भी चाहते हैं सभी लोगों के बीच में,
दुनिया के बीच में। आप लोगों को बिल्कुल याद होगा जो इस देश में गांधी जी के पथ पर चलने वाले पहला सत्याग्रही जो है वो है आचार्य विनोबा भावे, पहला सत्याग्रही जिन्होंने निकले थे वहाँ से, कहाँ से, अपने घर से निकालकर कहा कि हम काशी गए, बंगाल जाएंगे, बंगाल से हिमालय चले जाएंगे। क्यों? बंगाल में जो संघर्ष का ये होता है, इतिहास है, वो जानने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और हिमालय जाकर साधना करेंगे। लेकिन आपके यही पुण्य भूमि में वो आकर यहाँ जो ये यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में उन्होंने गांधी जी का भाषण सुनकर अपना सारे जो भावना है उसको बदल दिया और कहा कि साधना तो यही है, मानव का कल्याण करना। यही साधना लेकर उन्होंने ना तो हिमालय गया और ना को बंगाल का वो पकड़ा। तो इस करके भूदान आंदोलन में जो टोटल 45 लाख एकड़ जमीन मिला था उसको गरीब लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको बांटा। सब बांट नहीं पाए, अभी भी कुछ बाकी है। दूसरा, हम लोगों को जो बागी समर्पण हुआ, एक समय बागी हम लोगों के बीच में एक त्रास बनकर रह गया था, उनको बदलने में जयप्रकाश जी, विनोबा जी का भूमिका रहा। तीसरा, देश भर में जब अशांति होते हैं उस समय सर्वोदय के लोग, गांधी जनों ने और जो समाजवादी लोगों ने सब मिलकर वहाँ काम करने का कोशिश की। जैसा कि 2012 में असम में बोडो और मुस्लिम के बीच में दंगा हुई, 5 साल वहाँ गांधी जनों ने काम किया। ऐसा करके हम लंबा नहीं करेंगे, हम लोग को जाना है। तो आप लोगों ने जो आए, ये बात सुने और हमारा साथ दे, विचार का साथ दे, यही प्रार्थना करते हुए आज इस पुण्यभूमि में, गंगा में हम लोग यहाँ संकल्प ले ताकि इस जो विरासत को कोई ऐसा छीन कर ना ले, ये विरासत बचा कर रहे ताकि लोगों को कल्याण में ये लगे। सभी को धन्यवाद, नमस्ते। मित्रों, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे।